रांची भी अपने चाय बागानों के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके साथ ही मौसम परिवर्तन और चकबंदी में हुए परेशानी की वजह से रांची में चाय की खेती बंद हो गई। एक रिपोर्ट। बदलते मौसम और वर्षा की कमी के कारण आज रांची से चाय बागान जैसे खत्म ही हो गए हैं। शहरीकरण, पर्यावरण बदलाव और प्रदूषण की कमी की वजह से चाय की खेती जैसे समाप्त ही हो गई है। पूरा शहर आज कंक्रीट के जंगलों में बदल चुका है और पहाड़ों को हटाकर बिल्डिंग्स बना दिए गए हैं। वैश्विक स्तर पर हुए बदलाव का असर रांची के मौसम पर भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। सारा की है कई तो यही इकरे जब कोंगा का घेरा रहे, इन्हें चाह बागान रहे, उन्हें तनिक थोड़े तो रहे यार नदी है। बहुत दिन खेती कतई दिन कर रहे तो अब हमरे में नहीं आ रही थे। खान ले बागान है पलांडू ये आरू कोचबंग बागान। देखिए, पहले तो वहाँ चाय का खेती होता था, हम जानते थे चाय का खेती हो रहा था। हम लोग जाते थे बाजार उजार तो देखते थे चाय बागान है, घूमने फिरने में भी अच्छा लगता था, मस्त खुशी लगता था, हरा भरा देखते थे। अब तो जाते हैं तो कुछ वहाँ दिखबे नहीं करता कि इधर का बना का हुआ। हाँ, होती थी चाय का खेती। आपके यहाँ से कौन कौन वहाँ काम करते थे? मेरा पिताजी कर रहा था वहाँ। आप लोग भी जाती थी वहाँ? हम लोग तो काम करने नहीं जाते थे, हम लोग छोटा छोटा थे वहाँ पर। तो क्या लगता है जिस समय चाय की खेती होती थी उस समय कितना खुशहाल था ये जगह, और अब हाँ। क्या? अब तो देखिए, अब इधर उधर तो आदमी लोग कुली का बाड़ी करिए रहा है, वहाँ तो चाय का खेती खत्म हो गया। अब जानकारों की माने तो कभी रांची का मौसम नॉर्थ ईस्ट की तरह हुआ करता था और यहाँ होने वाली वर्षा चाय की खेती के लिए अनुकूल थी, लेकिन शहरीकरण की वजह से पेड़ कटते चले गए। 1972 में चकबंदी कानून लागू हुआ, जिसके कारण लोगों को 100 एकड़ की जगह सिर्फ 10 एकड़ जमीन रखने की मजबूरी हो गई, जिसके बाद चाय वाले खेत धीरे धीरे बिकते चले गए। रांची में जब चाय की खेती की जाती थी तो ओरमांझी, रातू, नामकुम और होटवार को मिलाकर कुल 1600 एकड़ में चाय की खेती होती थी। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो आज भी रांची में चाय की खेती की जा सकती है। इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रयोग के तौर पर कुछ जगह पर खेती शुरू भी की जा चुकी है और यहाँ पर करीब जो खेती शुरू हुई 12 यहाँ पर टी गार्डन्स थे, जिसमें आपके थे पलांडू था, गेतलसूत था, अब महिलौंग था, उसी तरह आपका दलादली था। तो अलग अलग कंपनियों के भी थे यहाँ की चाय की खेती खूब होती थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस टी की आज डिमांड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो रही है हेल्थ को लेते हुए, ग्रीन टी, वो रांची में होता था। और उस वक्त यहाँ से ग्रीन टी को लोग कलकत्ता भेजते थे, कोलकाता जो आज का है, और वहाँ से भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाता था ये। तो चाय की खेती कहीं फुल फ्लेजेड था, क्योंकि यहाँ का उनका ये कहना था यहाँ का सॉइल और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। हम पीछे की चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं तो कहते हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा है ये, लेकिन उससे और अभी के अंतर में देखना होगा कि बदलाव बहुत आए हैं। उन बदलाव को कंट्रोल करना होगा। जैसे कि हमने बताया कि अभी छोटे छोटे पॉकेट्स में हो सकता है, पहले होता था इन जनरल रांची के इन अराउंड। अभी हमको उन स्थानों को देखना होगा जहाँ ठंडा और ह्यूमिडिटी है, लगाएंगे प्लांट्स तो हो जाएगा। ये निश्चित है कि पारंपरिक खेती जो हो रही है अनाज की, सब्जी की, उससे कई गुना ये फायदा दे देगा। अब चौंकाने वाली बात यह है कि रांची में 1 दशक पहले ग्रीन टी की खेती हुआ करती थी। सरकार भी चाय की खेती को बढ़ावा देने की बात कर रही थी। अगर सरकार सही तरीके से चाय की खेती को लेकर पहल करती है तो हो सकता है रांची के खेत फिर से चाय की पत्तियों से लहलहाते दिखें। लाइव 7 के लिए रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।